आईडी से लीजिए। सर जी सर। जी बताएं सर। सर, आज करनाल पहुँचे थे। हरियाणा में चुनाव प्रचार एक नई ऊंचाई तक पहुंची है। जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी लाड़ो लक्ष्मी योजना से 26 फसलों में एमएसपी देने के दायित्व से अनेक कल्याणकारी कामों को बिना खर्ची बिना पर्ची लाखों नए नियुक्ति करवाने से अनेक नए नए कार्यक्रमों को लेकर आई है। जनता कांग्रेस की पिछले 4 से 14 की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की 14 से 24 की सरकार की तुलना कर रही है। जिस प्रकार के जमीनी फीडबैक आ रही है, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरे बार प्रदेश में सेवा करने की हमको अवसर मिलेगा। हम पूरा आत्मविश्वास के साथ इसको कहते हैं। प्रतिपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, प्रतिपक्ष हताश है। समाज की सभी वर्ग के लोगों को हम समझाने में सफल हो रहे हैं। श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन में हरियाणा फिर भारतीय जनता पार्टी की को सेवा करने का अवसर देगा। मैं प्रदेश की लगभग 50 से ज़्यादा विधानसभा हलके में खुद जाके आया हूँ। मैं जमीनी स्तर की कार्यकर्ता और समाज की लोगों को भी मिल रहा हूँ। मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सर, राहुल गांधी आए थे, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और ये मुद्दा उठाया कि डंकी के माध्यम से तमाम युवा विदेश जा रहे हैं। तो क्यों पढ़ने गए थे विदेश? खुद क्यों पढ़ने गए थे विदेश? उनको भारत के प्रति इतना लगाव था तो भारत से बाहर जाके भारत को गाली देने वाले में से राहुल गांधी है। वो अमेरिका में जाके कहते हैं हम सत्ता में आने के बाद आरक्षण को बंद कर देंगे। बाकी रहा बेरोजगारी के मामले में, अभी जो राष्ट्रीय स्तर पे आंकड़े आए हैं उसमें बेरोजगारी की संख्या सर्वभारतीय स्तर पे सबसे नीचे स्थान पे है। विशेष करके मैं उल्लेख करना चाहूँगा, गैर भाजपाई राज्यों में बेरोजगारी की मात्रा ज़्यादा है। मैं तथ्य के साथ उसको उजागर कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए वो झूठ की सहारा ले रहे। सर 2 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं अगर उनकी सरकार बनती है तो हरियाणा में। पंजाब में तो उनकी इंडी की सरकार है, हिमाचल में तो उन्हीं की सरकार है। उन्होंने तो काफ़ी सारे वायदे किए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में कहा था कि हम 8500 रुपया देंगे, खटाखट पैसा देंगे। तो कहाँ गया उनकी खटाखट की पैसा? जहाँ उन्होंने हिमाचल जैसे राज्यों में लोगों को सब कुछ देने का वायदा करके आए थे, पड़ोस की राज्य सब उसको लोग अनुभव कर रहे हैं। झूठ की दूसरे नाम कांग्रेस पार्टी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अपना 10 साल का कार्यकाल में क्या काम करें वो बताएं। अभी हम एक ही काम किए हैं, इसलिए उनकी पिछले कल आए थे राहुल गांधी जी, असंध आए थे। असंध में उन्होंने क्या मुद्दा उठाया? असंध की उनकी विधायक की जो प्रत्याशी, उन्होंने क्या मुद्दे पे चुनाव लड़ा कि हम पहले नौकरी खर्ची पर्ची में नौकरी देंगे। हम तो कहते हैं बिना खर्ची पर्ची के हम नौकरी देंगे। ये काम हमने किया है, लाखों नौजवानों को रोजगार दिए हैं। वो मुद्दा उठाते हैं कि हम खर्ची पर्ची के साथ नौकरी देंगे, पहले अपना पेट भरेंगे, अपनों की पेट भरेंगे, तब जाकर हरियाणा के नौजवानों की बात सोचेंगे। ये लोग हमको प्रश्न पूछेंगे। सर उन्होंने ये भी कहा है कि भाई बिना अपना धोखेधारी के कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो संभव नहीं है। बिना काफी पुराना बयान है उनका। बिना घोटालों के सरकार नहीं चल सकती, उन्होंने ऐसे ही बोला। देखो, जिन लोगों ने हरियाणा की भविष्य को बिक्री किया, जिन लोगों ने नौजवानों की भविष्य को अंधकार में डाला है, जिन्होंने हरियाणा के किसानों की जमीन को जबरन ले लिया है, ये सरकार क्या कहेगी? कैसे सरकार चलाएंगे? भ्रष्टाचारियों की सरकार है, एक परिवारवादियों की सरकार है। हिमाचल में एक फैसला लिया है कांग्रेस सरकार ने कि आपकी दुकान होगी उसके आगे नाम लिखना होगा। यूपी में इसका विरोध कर रहे थे, आपका रिएक्शन?